आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो टीवी आया हुआ है सोनी का है, जो कि 55 इंच का है, लेकिन इसमें मदरबोर्ड खराब है। ये 8 टाइम ब्लिंक वाला है। हमने प्रोसेसर की रीबॉलिंग भी करके देख लिया है, इससे ये ठीक नहीं हो रहा है, इसमें से बाहर नहीं जा रहा है। तो इसे हम किस तरह से फिक्स करेंगे? सबसे पहले तो हमें दूसरा बोर्ड लगाना होगा। ये बोर्ड मिलता नहीं है मार्केट में, तो फिर हम क्या करेंगे? इस बोर्ड को हटा के कोई और बोर्ड फिक्स करना है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि ये टिकॉन इसके अंदर जो लगा हुआ है, ये हमारे बोर्ड के साथ मैच नहीं करता है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। बैकलाइट कैसे बनाएंगे, वो भी आप इस वीडियो में आज देखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं जो पावर सप्लाई में। पावर ऑन वोल्टेज को हम 3.5 वोल्ट के साथ शॉर्ट करेंगे। उसके लिए हम पावर सप्लाई खोल लेते हैं। बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज के लिए भी हमें जो एडजस्टमेंट देना है, वो हम अलग ड्राइवर में देंगे। वो कैसे देंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले पावर ऑन वोल्टेज को हमने 3.5 वोल्ट के साथ शॉर्ट कर दिया है, ताकि 12 वोल्ट निकल जाए, जो हमारे यूनिवर्सल बोर्ड में जाएगा। यहाँ से 12 वोल्ट और ग्राउंड हमने ले लिया, जो हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के लिए जाएगा। और यहाँ से हम ले रहे हैं बैकलाइट की जो ड्राइव के लिए हमारा लगेगा सप्लाई, ये यहाँ से लेंगे। बैकलाइट ड्राइव के जो प्लस सप्लाई इसमें जा रही है, वो हमने निकाल दी है, ताकि हमारी जो प्लस सप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ से ले लें। और यहाँ पर जो मिलेगी वो ड्राइवर के थ्रू जो हम एक्स्ट्रा यूज करने वाले हैं। ड्राइवर में से हम सभी मॉसफेट को बाहर निकाल देंगे। जितने 16 मॉसफेट लगे हुए हैं, 16 नेगेटिव आउटपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बैकलाइट के लिए यहाँ पर से। ठीक है, तो ये 16 मॉसफेट्स को हमको निकालना पड़ेगा। अभी हम ये सभी ग्राउंड्स को पैरेलल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं सभी जो नेगेटिव्स हैं इसको हमने सॉल्व कर दिया है मॉसफेट निकालने के बाद। माइनस ऑरेंज वायर है हमारी, जो बैकलाइट ड्राइव आउटपुट से यहाँ कनेक्ट होगी। और ये जो प्लस वायर है बैकलाइट के लिए, प्लस यहाँ से केबल के थ्रू बैकलाइट स्ट्रिप्स में जाएंगे। 16 नेगेटिव्स को हमने पैरेलल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही नेगेटिव से हम 16 एलईडी की नेगेटिव तक पहुंच जाएंगे, और प्लस से कॉमन प्लस से। यहाँ पर हमने प्लस वायर जो पावर सप्लाई से 12 वोल्ट 28 वोल्ट आ रहे हैं वो दे रहे हैं, और यहाँ पर ग्राउंड। ठीक है, और बैकलाइट ऑन ऑफ हम हमारे जो नए यूनिवर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ग्राउंड हम ऑलरेडी दे रहे हैं हमारे जो मदरबोर्ड के लिए भी, यूनिवर्सल बोर्ड के लिए। तो यहाँ से कॉमन ग्राउंड हमको मिल जाएगा, जो यूनिवर्सल बोर्ड पे हम ये ब्राउन और ब्लैक वायर लगाएंगे, 12 वोल्ट एंड ग्राउंड। बैकलाइट के लिए हमने यहाँ से ले ली है ऑरेंज तार। ठीक है, यहाँ ऑरेंज तार नेगेटिव और जो लाल तार है वो पॉजिटिव। ये आउटपुट निकलेगा जो हमारे ड्राइवर से, वो सीधा पहुंच जाएगा बैकलाइट के अंदर। ठीक है, इन्हीं दोनों स्ट्रिप के थ्रू। और वो 16 बैकलाइट को ड्राइव देने के लिए नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है ऑरेंज तार से, और प्लस तार जो है वो रेड वायर, सभी बैकलाइट 16 स्ट्रिप को पॉजिटिव वायर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ब्राउन तार है वो हमने 12 वोल्ट जो पावर सप्लाई से आ रहे हैं वो दे दिए, ग्राउंड पावर सप्लाई से ही लिया है। और व्हाइट वायर हमारी थर्ड पिन पे, जो हमारी मदरबोर्ड के लिए बैकलाइट ऑन ऑफ जो निकल रहा है, ठीक है, वो निकलेगा और इनपुट होगा ड्राइवर में इस जगह पर व्हाइट वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा बैकलाइट ऑन ऑफ। ये है सप्लाई 28 वोल्ट, और ये ऑरेंज वायर है ग्राउंड। यहाँ पर प्लस वायर रेड हमने लिया है, और ऑरेंज नेगेटिव जो हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, माइनस नेगेटिव और प्लस। यहाँ पर पावर सप्लाई से जो निकल रहा था 28 वोल्ट, जो अभी हम जब कनेक्ट करेंगे यहाँ पर
ठीक है, तो ये 28 वोल्ट यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये कट करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, दोनों वोल्टेज जो है 28 वोल्ट ही बनेंगे यहाँ पर और बैकलाइट ड्राइव नहीं होगी। ठीक है, एक सिंपल मॉडिफिकेशन है, हमने जो प्लस वायर जो यहाँ के लिए निकाला था वो हम जो देंगे वो यहाँ से देंगे। आपको रेड वायर यहाँ से लेना है जो सप्लाई 25 वोल्ट निकलेगा और ड्राइवर को जाएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये बैकलाइट ऑन ऑफ होता है या नहीं। सो बैकलाइट हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू एलईडी ऑन हो चुकी है और बैकलाइट यहाँ पर ऑन हो चुका है, 1.5 वोल्ट पे जल रही है। ठीक है, और हमने जो इनपुट दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्राउंड से हम देख लेते हैं, ये इनपुट दिया है 24.35 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से जूम किया हुआ है, जूम आउट कर, ठीक है, 24.35। ओरिजिनल टिकॉन ये था, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो यूनिवर्सल बोर्ड है ये कहीं से भी कनेक्ट होने के लिए रेडी नहीं है, तो हम ये टिकॉन रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम ये टिकॉन यूज करेंगे। ठीक है, इसका चेसिस नंबर आप देख सकते हैं, ये है जो हम यूज करने वाले हैं इसकी जगह पर। इसके इनपुट्स जो होते हैं वो हमारे एलवीडीएस डेटा जो निकल रहा है मदरबोर्ड के थ्रू वो मैच हो रहा है इसमें, तो हम प्रॉपर केबल के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे इसी टिकॉन को। हमने टिकॉन कैसे मैच किया, इसमें 8 कॉफ है टोटल, 8 जोड़ी, 4 जोड़ी इधर से और 4 जोड़ी यहाँ से, मतलब 4 कॉफ राइट में और 4 कॉफ लेफ्ट में है। ठीक है, तो हमने जो यूनिवर्सल बोर्ड के लिए जो लिया था ये हमने टिकॉन देख के ही लिया है, टिकॉन में से आउटपुट निकलता है जैसे देखकर, हमने कॉफ नहीं देखा, यहाँ टिकॉन से ही आउटपुट देख लिया था, ओरिजिनल टिकॉन से। सो हमने टिकॉन रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के साथ मैच हो रहा है और इसका जो आउटपुट है वो कॉफ के साथ भी मैच हो जाएगा और सारे जो गेट सिग्नल्स हैं वो भी प्रॉपरली निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टिकॉन परफेक्ट मैच है। सो अभी हम केबल चेक कर लेते हैं, केबल हमारी परफेक्ट टिकॉन के साथ मैच हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप दिखा दो ओम्स, ये हम पहली जोड़ी चेक कर रहे हैं, पहली चैनल की और सेकंड चैनल की लास्ट जोड़ी, अगर जो ये दोनों मैच हो रहा है तो आपका परफेक्ट मैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 107 ओम्स बता रहा है, ये परफेक्ट मैच हो गई है केबल। और ग्राउंड हम चेक कर लेते हैं डायोड टेस्ट से, यहाँ पर नेगेटिव हमने वायर यहाँ रखा है प्लस 12 वोल्ट की लाइन पे, यहाँ पे बता रहा है 0.496, मतलब जो टिकॉन की जो 12 वोल्ट निकल रही है वो भी हमारी परफेक्ट चेक हो गई है डायोड टेस्ट में। तो हमने टिकॉन की वायरिंग कर ली, पावर सप्लाई, बैकलाइट सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी पिक्चर बनी है। सो पिक्चर कंप्लीट है। ओके, तो हमारा जो मदरबोर्ड से आईआर का सिग्नल निकलेगा सेंसर और इंडिकेटर लाइट का, वो हम इसकी ओरिजिनल पीसीबी के साथ वायरिंग करके आपको बताते हैं। इसको मैंने इसमें से डिटैच करके अलग किया है, बाद में हमें वापस में इसमें ही मिक्स कर देना है, खाली लॉक से फिट हो जाता है ये। ठीक है, स्क्रू फिटिंग नहीं होती इसमें। तो अभी हमें पीसीबी एरिया को बाहर निकालने के लिए ये खोलना पड़ेगा, इसका ऊपर का असेंबली। सो यहाँ से अभी हम अलग कर लेंगे, ये ऊपर की असेंबली को बाहर निकालेंगे। अब इस पीसीबी को बाहर निकाल के इसमें सारी वायरिंग हम कर देते हैं। ये है सेंसर पीसीबी।
सेंसर की पूरी वायरिंग हो चुकी है, ग्रीन एलईडी ऑन के लिए और स्टैंड बाय की ऑरेंज एलईडी हमने रखी है। सो अभी आप देख सकते हैं सारे कनेक्शंस हमने कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट के लिए हमने जो काम किया, मदरबोर्ड फिट कर दिया है, सेंसर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम बॉक्स फिट करके देख लेते हैं पूरा। तो अभी ऑन करके देख लेते हैं, हमारा टीवी तैयार है। ठीक है, ऑन करने पर ग्रीन स्मार्ट टीवी आ चुका है। इसके अलावा सभी कुछ ठीक है। सर्विस मोड ओपन करने के लिए इनपुट 208, उसके बाद हम एवी पोर्ट में जाके इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने से ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लियर पिक्चर। Thanks for watching. See you all in next video. Subscribe to my channel and hit the bell icon.